श्री महाकाल। आप सभी दर्शकों का राज न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की आज की कुछ प्रमुख खबरें। उज्जैन में हुए तिहरे हत्याकांड में हुआ खुलासा। सूदखोरी से परेशान होकर उतारा था तीनों को मौत के घाट। हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि सूदखोरी से परेशान होकर पिता उसके पुत्र की हत्या की थी, जिसके बाद उसकी मां को भी मौत के घाट उतार दिया था। मृतक और उसका बेटा ब्याज पर रुपये उधार देने का काम करते थे। इन्हीं की प्रताड़ना से तंग आकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 11 अप्रैल को पुलिस ने इंगोरिया थाना अंतर्गत ग्राम बुरावदा जंगल से 2 लाश बरामद की थी। लाशों के पास मिले मोबाइल के आधार पर दोनों लाशों की पहचान 50 वर्षीय राजेश नागर और 20 वर्षीय उनके पुत्र पार्थ नागर की थी। जांच के बाद पुलिस जीवाजीगंज थाना अंतर्गत पिपली नाका स्थित कॉलोनी हरिनगर पहुंची थी। मृतक राजेश के घर में पहुंचने के बाद राजेश की मां 75 वर्षीय सरोज नागर की लाश भी घर की पलंग पेटी से मिली थी। उज्जैन एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि ब्याज के रुपयों के लेनदेन के लिए 2 लोगों ने मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था और हत्या कर लाशें छुपा दी थी। पुलिस के अनुसार एक आरोपी दाल चावल का व्यापारी है और दूसरा ऑटो चलाता है। दोनों ही को राजेश नागर ने रुपए उधार दे रखे थे। दाल चावल के व्यापारी को 4 लाख रुपए और ऑटो चालक को 20,000 रुपए ब्याज पर दिए थे। यही रुपए वापस मांगने पर आरोपियों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया। आरोपी दोनों पिता पुत्र को ऑटो रिक्शा में बैठाकर बड़नगर में रुपए देने का बहाना कर ले गए और इंगोरिया के पास ले जाकर आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर दोनों की चाकू से हत्या कर दी। उसके बाद हरिनगर स्थित राजेश नागर के घर पहुंचे और राजेश नागर की 75 वर्ष की मां सरोज नागर की भी गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ही सूक्ष्मता से साक्ष्य जुटाकर सनसनीखेज और गंभीर प्रकरण के रूप में जांच कर न्यायालय में पेश करेगी। दिनांक 11 अप्रैल को इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चंबल नदी के किनारे 2 लाशें मिली थी जो डिकम्पोज स्टेट में थी। प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये घटना हत्या की प्रतीत होती है। सबसे पहले चैलेंज पुलिस के सामने यह था कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो। हमारी टीमों ने जब काम किया और जो आइडेंटिफाई किया तो ये दोनों ही पिता पुत्र निकले जो मुस्तक जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में इनकी माँ भी जो बुजुर्ग हैं, लगभग 80 साल की हैं, वो भी साथ में रहती थी। हम लोगों ने जब इनका आइडेंटिफिकेशन करके और जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ इनका तीसरी जो उनकी माँ है ये भी मृत हालत में मिली थी और जिनका शव जो उनका जो बेड है, बेड में बॉक्स के अंदर पाया गया था। और पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था कि 13 हत्याकांड और ख़ासकर इसमें कुछ परिस्थितियाँ इसलिए गंभीर हो गई थी कि इस पूरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी तरह की कोई साक्ष्य आगे दे सके या परिस्थितियाँ बता सके। हमने तत्काल ही एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया, CSP नेगी और SDOP रविंद्र बोयत और इनकी एक पूरी SIT गठित की। SIT ने सभी पहलुओं पर जांच की और उसके बाद हमारे पास काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग सामने आए थे और एक तथ्य ये सामने आया कि एक व्यक्ति जो 8 तारीख से घटना दिनांक जो 8 तारीख का निकला उसी समय से गायब है। उसकी हमने जब तलाश प्रारंभ की तो वो अपने जो मूलतः जहाँ का रहने वाला था सागर जिले में चला गया था। हमारी टीम ने कल उसको वहाँ से राउंड अप किया और उससे जब पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। घटना के मोटिव के तौर पे जो आ रहा है कि ये आरोपी और उसका जो एक सह आरोपी है, दोनों ही जो मृतक राजेश है उससे ब्याज में पैसा ले रखा था और काफ़ी एक लगभग 4 लाख रुपये उधारी और एक की 20,000 रुपये उधारी थी। और इसी पर एक बार इनके बीच में कुछ विवाद की भी स्थिति बनी थी क्योंकि ये घर पे जाके तगादा करने गया था कि हमें पैसा वापस चाहिए और तब इन लोगों ने तय किया था, 1 महीने पहले ही प्लान किया था कि इसको मार देते हैं। उसी क्रम में इनको यहाँ से लेकर गए और बड़नगर के आगे जो गुरावदा रोड पर जाके ये घटनाक्रम किया था और फिर वहाँ से आकर इसकी जो माँ है उसके साथ भी यह घटना की थी। हमने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान जो विवेचना के जो बारीक पहलू हैं उन पर साक्ष्य एकत्रित की जाएगी। तो इस प्रकरण को हम चिन्हित श्रेणी में भी ले रहे हैं। जल्दी ही इसका साक्ष्य संकलन और विवेचना पूर्ण करके चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी और डे टू डे बेसिस पे इसका ट्रायल हो और जल्दी ही इसमें सजा हो, इसके लिए पुलिस प्रयास करेगी।